नमस्कार। कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे किसी पवित्र मंदिर तक का सफर कैसा होता होगा? ये सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जिस्म की परीक्षा है और रूह की तलाश भी। तो चलिए इस यादगार सफर पर साथ चलते हैं। देखिए, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे तो हम सब देखते हैं, लेकिन उन नज़ारों तक पहुंचने की मेहनत, वो असल कहानी होती है। ये सफ़र बस इसी बारे में है। ये समझने के बारे में कि जब आप मेहनत की कीमत चुकाते हैं ना, तो वो मंजिल और भी कीमती हो जाती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि किसी तीर्थ यात्रा की असली कीमत क्या होती है? क्या वो सिर्फ जिस्मानी थकावट है, या फिर वो सुकून जो आत्मा को मिलता है? आइए इस कहानी में साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमारी कहानी मंजिल से नहीं, बल्कि रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल से शुरू होती है। क्योंकि इनाम का असली मजा तो तभी आता है जब आप उसकी कीमत समझें। और इस सफर में वो कीमत थी एक बहुत ही मुश्किल उतराई। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। 2 से 3 घंटे तक लगातार खड़ी ढलान से नीचे उतरना। घुटने एकदम अकड़ चुके थे, पीठ में तेज दर्द था, और तो और अंधेरा होने लगा और थकावट पूरी तरह हावी हो चुकी थी। और इसी बीच एक साथी यात्री घायल भी हो गया। ये सिर्फ एक ट्रेक नहीं था, ये तो सब्र का इम्तिहान था। ये लाइन कितनी सच्चाई है इसमें। उतराई बहुत रुलाती है। ये सिर्फ शरीर के दर्द की बात नहीं है, ये उस मानसिक थकावट के बारे में है जो तब महसूस होती है जब जिस्म अपनी हद पार कर चुका होता है। ये लाइन इस सफर के संघर्ष को एकदम असली बना देती है। तो इस जिस्मानी थकान और संघर्ष के बाद हमारा सफर एक नया मोड़ लेता है, एक आध्यात्मिक मोड़। अब हम पहुंचते हैं गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में, एक ऐसी जगह जो इतिहास और चमत्कारी कहानियों से भरी पड़ी है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 151 किलोमीटर्स, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है। सच कहूं तो ये एक तरह का रहस्य है, एक पवित्र ज्यामिति का संकेत जो इस जगह को बहुत बहुत ज्यादा खास बनाता है। चलिए बताती हूँ कैसे। और ये देखिए, ये है वो रहस्य। गोपीनाथ मंदिर दो सबसे बड़े तीर्थों केदारनाथ और बद्रीनाथ के ठीक बीच में है। दोनों से इसकी दूरी है ठीक 151 किलोमीटर्स। मतलब ये एक सच्चा आध्यात्मिक केंद्र है जो दो महान शक्तियों को जोड़ता है। और इस मंदिर की कहानियां तो और भी कमाल की हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल यहीं धरती में आ गिरा था, और उस त्रिशूल में ऐसी शक्ति है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त उसे छू ले तो उसमें कंपन होने लगती है। इतना ही नहीं, सर्दियों में जब रुद्रनाथ मंदिर बर्फ से ढक जाता है, तो वहां के देवता का शीतकालीन निवास भी यही गोपीनाथ मंदिर होता है। अगर इतिहास की बात करें तो ये मंदिर 9वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं ने बनवाया था। और इसकी बनावट वो आपको केदारनाथ और तुंगनाथ जैसे महान मंदिरों की याद दिलाएगी। ये पत्थर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सदियों पुरानी आस्था के गवाह हैं। आप मुश्किल रास्ते और मंदिरों की कहानियों से आगे बढ़कर सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, यानी इंसानी जुड़ाव। जब हम उर्गम घाटी पहुंचे तो वहां के लोगों की मेहमान नवाजी और अपनेपन ने दिल जीत लिया। स्वागत में ये शब्द सुनिए। स्वागत है, पहले थोड़ा नमक लीजिए। ये मान सिंह जी के शब्द हैं, उर्गम घाटी के एक गांव वाले। थके हुए मुसाफिर को नमक देना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पहाड़ों जैसी सादगी और अपनेपन का प्रतीक है। और ये अपनापन उनके खाने में भी दिखता है। सोचिए, कई दिनों की ट्रेकिंग के बाद गर्मा गर्म मैगी और पराठे, वो किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। वो सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि थकी हुई रूह को सुकून देते हैं। एक ऐसा स्वाद जो शहर में कभी नहीं मिल सकता। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे ऊंचे मुकाम पर, हमारी आखिरी मंजिल कल्पेश्वर। ये सिर्फ एक और मंदिर नहीं है, ये पंच केदार यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां भगवान शिव की जटा के दर्शन होते हैं। तो ये हैं वो 5 पवित्र मंदिर जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और आखिर में आता है कल्पेश्वर, इस महान तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। माना जाता है कि ये पांचों केदार भगवान शिव के शरीर के अलग अलग अंग हैं। जैसे केदारनाथ उनकी पीठ है, तुंगनाथ उनकी भुजाएं हैं और रुद्रनाथ उनका चेहरा। और कल्पेश्वर, हमारी मंजिल, वो उनकी जटा का प्रतीक है, यानी उनके बाल, जिन्हें ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना जाता है।
और कल्पेश्वर की एक और खासियत है जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये अकेला ऐसा पंच केदार मंदिर है जो साल के 12 महीने खुला रहता है। जब बाकी सारे मंदिर भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं, तब भी कल्पेश्वर के दरवाजे भक्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। और आखिर में तमाम मुश्किलों के बाद आता है वो पल जब रूह और जिस्म दोनों को अपना इनाम मिलता है। यहाँ आकर कुदरत की खूबसूरती और मन की शांति एक हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप मंदिर के पास खड़े हैं और बगल में कल्पगंगा नदी एक जोरदार झरने की शक्ल में नीचे गिर रही है और उसकी फुहार इतनी तेज है कि 100 मीटर दूर से ही आपको भिगो देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपकी सारी थकान धो रही हो। बस यही वो एहसास है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उस झरने को देखना, उस मंदिर में होना, अपनी यात्रा पूरी करना, सब कुछ मिलकर वाकई एक सपने जैसा लगता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर वो कौन सा सफर है जो शरीर की परीक्षा तो लेता है लेकिन आत्मा को भर देता है, उसे ठीक कर देता है। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हम सबके जीवन का सवाल है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?